अमरीकी सेंट्रल कमांड का सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज शाम से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदरफ्त पर होगा। नाकाबंदी का नफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट्स से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमदरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। कमर्शियल मेरीन्स को मज़ीद मालूमात नाकाबंदी शुरू होने से पहले दे दी जाएंगी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब पहुँचने वाले फ़ौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फ़ौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल और पासदारान बहरिया की स्मार्ट मैनेजमेंट में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जौहरी मामले के सिवा कई नुकात पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात अच्छी रही। ईरान ने बार्गेनिंग टेबल नहीं छोड़ी। अमरीकी सदर ने साथ ही आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान भी कर दिया। कहा कि अमरीकी बहरिया आबना हुर्मुज़ से आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को फ़ौरन रोकना शुरू कर देगी। अमरीका आबना हुर्मुज़ में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें भी साफ करेगा। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी वफ़द ने कहा कि हमने ईरान की नेक नियति ज़ाहिर करने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए। इन इक़दाम के नतीजे में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़िज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में ताअत्तुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त से कुछ ही दूर थे। इस दौरान हद से बढ़े मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान ने जंग के ख़ात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति के साथ बातचीत की। नेक नियति को जन्म देती है दुश्मनी को। 47 बरस में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए मगर कोई सबक नहीं सीखा गया। अमरीकी सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार और अमरीकी बहरिया के रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टारवडीज़ ने कहा है कि अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी माशी दबाव डालने की हिकमत अमली है। ये ईरान पर इसकी तेल तनसीबात तबाह किए बगैर इक़्तिसादी दबाव डालेगी। मगर ये बड़ा और पेचीदा इक़दाम है, आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बहरी ताकत की ज़रूरत है और ईरान के पास जवाबी हमलों के ऑप्शन मौजूद है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की फ्रांस के सदर मैक्रोन से गुफ्तगू। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी में लबनान को शामिल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तिजारत और तवानाई की फराहमी के लिए आबना हुर्मुज़ की स्ट्रैटेजिक अहमियत पर भी इत्तफाक किया। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गवीर का दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के हमरा एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर दावा। बिन गवीर इसराइली फोर्सेस की हिफाजत में अल-अक्सा कंपाउंड में दाखिल हुआ। इसराइली आबादकार मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों की निजी ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार देते हुए इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी औकात दिखाएगा। वाज़ेह किया कि तुर्की जिस तरह लीबिया और कराबाख में दाखिल हुआ उसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसके लिए ताकत और इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। जंगबंदी के दिन भी इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लबनानी कत्ल कर दिए। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान की जंगबंदी में अगर सालसी ना करता तो तुर्की इसराइल को उसकी औकात दिखा देता।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा मवाद मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं, मगर हमने उन्हें ही कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का भी इल्ज़ाम। लबनान के जुनूबी टाउन काना पर इसराइली हमले में 5 अफराद जाँ बहक। लबनान पर 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 2055 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6588 से जायद जख्मी हुए। ईरान के नायब वज़ीर तेल अली मोहम्मद मूसवी का कहना है कि ईरान की लावान रिफाइनरी के कुछ हिस्से 10 दिन के अंदर दोबारा काम शुरू कर देंगे। तबाह ऑयल रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन सहूलियात 1 से 2 माह में अपनी साबिका सलाहियत का 70 से 80% दोबारा हासिल कर सकती हैं। सऊदी अरब का हमलों से मुतासरा मशरक़ी मगरबी अहम तेल पाइपलाइन की मुकम्मल बहाली का ऐलान। सऊदी वज़ारत तवानाई ने एक बयान में कहा कि मशरक़ी मगरबी पाइपलाइन के जरिए पंपिंग की मुकम्मल सलाहियत बहाल कर दी गई है, जिसकी यौमिया पैदावारी सलाहियत तकरीबन 7 लाख बैरल यौमिया है। पाइपलाइन की बहाली से न सिर्फ तेल की सप्लाई बढ़ेगी बल्कि आलमी मईशत को सपोर्ट मिलेगी। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक खरीस फील्ड की बहाली का काम भी जारी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों पर इराक के सफ़ीर को तलब कर लिया। इराक़ी सफ़ीर को उनके मुल्क से सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर होने वाले हालिया हमलों पर तलब किया गया। लाहौर दाता दरबार तोसी मंसूबे पर काम के दौरान इमारत का सुतून गिर गया। राहगीर जाँ बहक। वाक़े पर सेफ्टी अफसर और क्रेन स्टाफ समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे के दौरान पुलिस ने 500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉडले भी शामिल है, जिन्हें एक पुरअमन प्ले कार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक़ के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया। ईरान जंग इसराइल को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद की पड़ गई। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जंग पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर्स के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। ईरान के साथ जंग पर अब तक 11 अरब 52 करोड़ डॉलर के सरकारी अखराजात आए हैं। इनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दिफाई अखराजात हैं। ये इब्तदाई तखमीना है और इससे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन की गैर मामूली जीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत को शिकस्त। अपोजिशन जमात ने हैरान कुन कामयाबी हासिल करते हुए वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की जमात को वाज़ेह शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी इंतखाबात में हरीफ पीटर मेजियार के हाथों शिकस्त तस्लीम कर ली। यूरोपीय रहनुमाओं ने हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दे दिया। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद शुरू होगी। मामूल के मुताबिक खाना काबा की देखभाल के काम का आगाज़ जदीद मशीनरी और हरमैन और कस्बा फैक्ट्री के अरकान और तकनीकी माहिरीन ने हिस्सा लिया। खाना काबा की देखभाल के अमूर में खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती और तवज्जो हासिल है। और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान का इंतखाब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर किया गया। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात में माशी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो बाहमी तौर पर सूदमंद है।